मैदान में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए चुनौती बड़ी होने वाली है, क्योंकि यहां बिना रुहुल्ला के ही उमर अब्दुल्ला चुनावी जंग में कूद चुके हैं। बड़गाम में लगातार उमर अब्दुल्ला हुंकार भर रहे हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के बड़े लीडर और श्रीनगर से सांसद आगा रुहुल्ला कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या आगा रुहुल्ला के बिना बड़गाम का रण जीत पाएंगे उमर अब्दुल्ला, क्योंकि आगा रुहुल्ला बड़गाम के मतदाताओं में गहरा असर डालते हैं। ऐसे में क्या आगा रुहुल्ला के बिना उमर अब्दुल्ला चुनावी नैया पार लगा पाएंगे या नहीं, देखते हैं इस खास रिपोर्ट। कौन सा आगा, कौन है? मेरी कोई अहमियत नहीं है, मुझे नहीं पता उसका नाम। आज के इलेक्शन में लोगों के सामने क्या बात लेके जाऊं? नहीं करना चाहते ना करें, बहुत है नेशनल कॉन्फ्रेंस। अपनी जगह से दूर हटना चाहिए, उतरना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। बड़गाम में जीत के लिए उमर अब्दुल्ला ने पूरा जोर तो लगा दिया है, लेकिन डर उनके भीतर अभी भी है कि कहीं आगा रुहुल्ला की नाराजगी उनको बैकफायर न कर जाए। यकीन नहीं तो उनका ये बयान सुनिए, जिसमें वो बड़गाम की जनता से 13 महीने के पहले की जीत की दुहाई दे रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। मेरी एक जिम्मेदारी बनती है, न सिर्फ तंजीम के नायब सदर की हैसियत से, बल्कि इस हैसियत से भी कि पिछले इलेक्शन में बड़गाम के लोगों ने मुझे कामयाब किया, तो कुछ चीजें बड़गाम के लोगों तक, कुछ बातें उन तक पहुंचाना, ये मेरी जिम्मेदारी है और वो मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। दरअसल सवाल विरासत और गढ़ का है, तो उमर अब्दुल्ला किसी भी सूरत में अपनी साख नीचे नहीं होने देना चाहते, क्योंकि 2024 के विधानसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला जिन 2 सीटों से जीते थे, उनमें बड़गाम भी एक थी। हालांकि जीत के बाद गांदरबल के उमर अब्दुल्ला ने बड़गाम की सीट छोड़ दी थी। लिहाजा अब सवाल ये भी है कि उमर अब्दुल्ला की विरासत कौन संभालेगा। मसला इतना भर नहीं है, 1977 से बड़गाम सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रही है। 1977 से 1996 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुलाम हुसैन गिलानी बड़गाम से विधायक रहे। उसके बाद 2002 से लेकर 2014 तक आगा रुहुल्ला ने जीत हासिल की और 2024 के विधानसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला ने यहां परचम लहराया। इस वक्त आगा रुहुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस की चिंता बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 2002 से 2014 तक बड़गाम का नेतृत्व करने वाले आगा रुहुल्ला ने न केवल पार्टी बल्कि चुनाव प्रचार से भी दूरी बना ली है और अभी आगा रुहुल्ला श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हैं। आगा रुहुल्ला की नाराजगी को लेकर राजनीतिक पंडित भी मानते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगा की दूरी डैमेज कर सकती है। भले ही उमर अब्दुल्ला इस बीच ये कह रहे हैं कि जिसे प्रचार करना है करे, जिसे नहीं करना वो न करे। हमने कभी किसी को कैंपेन करने के लिए मजबूर नहीं किया है। जो अपनी मर्जी से आके कैंपेन करना चाहता है वो करते हैं, जो नहीं करना चाहते वो नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब मैंने कभी किसी को कैंपेन करने के लिए मजबूर नहीं किया है, लेकिन आगे जाके जब हमारी कामयाबी होगी तो जिन लोगों ने इस कामयाबी में हमारा साथ नहीं दिया वो फिर हमारी खुशी में भी शामिल नहीं हो सकेंगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला भी जानते हैं कि आगा रुहुल्ला बड़गाम चुनाव के लिए कितने जरूरी है। दरअसल आगा रुहुल्ला उमर अब्दुल्ला से नाराज है। वजह है आरक्षण नीति, जिसमें बदलाव की मांग को लेकर आगा रुहुल्ला दिसंबर 2024 में धरना भी दे चुके हैं। इतना ही नहीं, आगा रुहुल्ला ने अपनी ही पार्टी पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया है और नसीहत दी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को धरातल के मुद्दों पर काम करने की जरूरत है। अब यही वजह है कि बड़गाम के रण में लगातार उमर अब्दुल्ला हुंकार भर रहे हैं। आगा रुहुल्ला की नाराजगी से ध्यान हटाने के लिए स्टेटहुड को लेकर न केवल बीजेपी बल्कि पीडीपी को भी निशाने पर ले रहे हैं। अब 15 के बाद जो हुकूमतें आई उनसे पूछ लीजिए ना अब उसका क्या हुआ। हम तो 14 के बाद चले गए थे, 14 के बाद हमारी हुकूमत रही नहीं, 11 साल बाद हमारी हुकूमत आई। उन 11 सालों में क्या हुआ वो उन लोगों से पूछ लीजिए ना जिन्होंने उस वक्त हुकूमत की। एक तो यहाँ नजदीक में रहते हैं, उनसे पूछ लीजिए क्या हुआ। तो अब उस पर काम एक्सपेक्टेड है। इंशाल्लाह नतीजे सही हो तो जरूर काम एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको। बड़गाम में आगा रुहुल्ला जरूरी क्यों है, अब ये भी आपको बताते हैं। दरअसल बड़गाम के उम्मीदवारों में आगा रुहुल्ला की अच्छी पैठ है। वो शिया धर्मगुरु के परिवार से आते हैं।
यहाँ शिया वोटर की आबादी 35,000 है और शिया समुदाय में आगा रहुल्ला की छवि लोकप्रिय नेता की है। यही वजह है कि बीजेपी, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस तीनों पार्टियों ने शिया समुदाय से ही कैंडिडेट उतारे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आगा सैयद महमूद, पीडीपी की तरफ से आगा सैयद मुंतजिर और बीजेपी ने आगा सैयद मोहसिन को उम्मीदवार बनाया है। बडगाम के उम्मीदवारों को साधने के लिए पीडीपी भी पीछे नहीं है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी प्रचार में उतर चुकी हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस से उनके चुनावी वादों का हिसाब मांग रही हैं। ये सबसे बड़ा जो खौफ है नेशनल कॉन्फ्रेंस को है वो पीडीपी का है, क्योंकि पीडीपी वो वाहिद जमात है जिन्होंने मुजफ्फराबाद रास्ता खोला, कोटा खत्म किया, टास्क फोर्स खत्म किया, सारे हिंदुस्तान की लीडरशिप लाई हुर्रियत के दरवाजों पे, 12,000 नौजवानों के एफआईआर वापस लिए। उमर साहब ने आज तक क्या किया है? बल्कि जो 2019 से यहाँ बीजेपी ने किया उस पे उमर साहब अपनी मोहर लगा रहे हैं। मुलाजमों को सरकारी नौकरी से निकालते हैं, उमर साहब खामोश। बुलडोजर जलता है, उमर साहब खामोश। जो भी यहाँ अब वंदे मातरम का चला, उमर साहब खामोश। उमर साहब तो बीजेपी का ही एजेंडा चला रहे थे, वो मुझे क्या बोलेंगे। मगर पीडीपी अपने एजेंडे पे कायम है। हमने बोला है कि हम बाहर से जेलों में जो नौजवान हैं उनको वापस लाएंगे। उमर साहब तो लाना नहीं चाहते हैं। किसके दावों पर बडगाम मुहर लगाएगी, इसकी तस्वीर तो 14 नवंबर को ही साफ हो पाएगी। लेकिन शिया वोट बैंक में बीजेपी की सेंधमारी और सांसद आगा रहुल्ला की उमर अब्दुल्ला से दूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।